नमस्कार दोस्तों। पिछले एक दो दशक से जिस प्रकार से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है उसकी वजह से आपको पता है कि डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो हमारे देश में अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, मतलब जो आम नागरिक है, मैं और आप, हमारे द्वारा जितना भी डेटा जनरेट किया जाता है उसका प्रोटेक्शन नहीं है। अक्सर आप लगातार खबर सुनते रहते होंगे कि आज किसी दूसरे कंपनी से डेटा लीक हो गया, कहीं जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं वहाँ से डेटा लीक हो गया। तो आपका जो पर्सनल डेटा होता है, जितने भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो कई बार लीक हो जाती हैं और उसको ऑनलाइन बेचा जाता है। तो इसको लेकर पिछले 3-4 वर्षों से लगातार देश के अंदर डिबेट हो रहा है कि क्यों नहीं हम किसी प्रकार का कानून बना रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। मतलब कि जो कंपनीज हैं जिनके पास ये डेटा आता है वो डेटा को सेव करें, उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो डेटा को बचा कर रखें, डेटा लीक ना हो जाए। इसको लेकर आप देखिए यहां पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 में लाया गया था, लेकिन फाइनली इसको भेज दिया गया था पार्लियामेंट्री पैनल के पास। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने सुना होगा जेपीसी, उसके पास भेज दिया गया था। अब जाकर फाइनली करीब 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब जाकर फाइनली इनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है और इसी विंटर सेशन के अंदर यहां पर उसको पेश किया जाएगा और उसको पास करने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हो, डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट्री पैनल्स अडॉप्ट्स ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या, अभी तक क्या हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर आप studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, जेपीसी आप कह सकते हो, इनके द्वारा 2019 से यहां पर जो 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 बिल भेजा गया था। जैसे क्या होता है, कोई भी अगर कानून लाना होता है देश के अंदर तो उसको क्या है, अल्टीमेटली यहां पर कैबिनेट से पास कराकर वो आपका पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर ये कानून बन जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कई बार पार्लियामेंट में जो बिल लाया जा रहा है वो बिल को भेज दिया जाता है पैनल के पास, कमिटी के पास, ताकि वो कमिटी और अच्छे से उसके बारे में जांच करे, समझने की कोशिश करे और उसको फिर वापस पार्लियामेंट में लाया जाएगा और फिर जाकर उसको पास करने की कोशिश की जाएगी। तो 2019 में सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया तो था, लेकिन इसको भेज दिया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। तो अब जाकर फाइनली इनके द्वारा इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको अडॉप्ट किया गया है और विंटर सेशन, ये जो अभी विंटर सेशन चल रहा है, इसमें इसको पेश किया जाएगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिल लाया गया था 2019 में, जो कि अभी तक ये चल ही रहा है, ये बेसिकली आया था आपका 2017 में। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद होगा, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाएगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वगैरह, उसके अंदर प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया था। मरियम, हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, इनफैक्ट ये मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसी की वजह से फाइनली सरकार को ये बिल लाना पड़ गया था। तो ये जो कमेटी है वो 2019 से लगातार इसके बारे में चर्चा कर रही थी, डेलिब्रेट कर रही थी इसके बारे में। तो अब जाकर यहां पर इनके द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। तो उसके पहले भी थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है, ये कानून की आवश्यकता क्यों है, ये कई लोग सवाल पूछ सकते हैं। वो यही, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर का जिस प्रकार से रफ्तार बढ़ा है देश के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर, तो इसकी वजह से जो भी कंज्यूमर्स हैं, आप कुछ भी ऐप डाउनलोड करते हो, हर एक चीज से आपका डेटा जनरेट हो रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे भी डेटा जनरेट हो रहा है। तो यहां पर कंपनीज क्या करती हैं, आपको पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट वगैरह भेजने लगती हैं। आपको पता ही है, कुछ भी आप सर्च करोगे तुरंत आ जाता है। तो ये जो पैटर्न है ना पूरा, ये सब कुछ बिहेवियर का चेंज करना, ये सब कुछ, ये सारे कंपनीज के हाथ में धीरे धीरे आते जा रहा है। तो कंपनीज के पास काफी ज्यादा पावर आ रही है, इसकी वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप सपोज यूट्यूब में आपने ये वीडियो देखा, तो यूट्यूब के पास जो भी डेटा है तो वो डेटा यूट्यूब के पास रहे, वो लीक ना हो जाए, इसके लिए ये जिम्मेदारी यूट्यूब के ऊपर डालना हो, ये इसकी वजह से ये कानून देश के अंदर लाया जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इन्होंने क्या चेंज किया है, मतलब कि जो बिल 2019 में लाया गया था और उसमें क्या ये लोग बदलाव करना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा चेंज बताया जा रहा है ना, एक चीज ध्यान रखना कि जो बिल 2019 में लाया गया था उसमें बोला गया था, उस बिल का नाम बोला गया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखो, जो डेटा होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। पर्सनल डेटा, जैसे कि पर्सनल डेटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो सपोज मैं कहता हूं आपका रिलीजन क्या है, ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है आपका,
ये सब पर्सनल चीजें होती हैं, राइट। तो अगर सपोज किसी को आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से आप किसी कंपनी के पास डेटा आ गया कि आपका रिलीजन ये है, तो उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट भेजने लग जाएगा। तो ये जो डेटा होता है ना, इसको पर्सनल डेटा कहते हैं। तो जो जो आपका बिल 2019 में लाया गया था उसमें सिर्फ पर्सनल डेटा के बारे में बात कही गई थी, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन यहां पर ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने अपने ड्राफ्ट में ये बोल रहा है कि नॉन पर्सनल डेटा को भी इसमें शामिल किया जाए। तो एक प्रकार से जो बिल का नेचर है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से लेकर ये चेंज हो गया है जस्ट डेटा प्रोटेक्शन, मतलब कि सारे डेटा इसके अंदर आने चाहिए, नॉट जस्ट पर्सनल डेटा। एक सबसे पहला चेंज इसके अंदर ये बताया जा रहा है। दूसरा, फाइनल ड्राफ्ट में ये बोला जा रहा है कि वो कंपनीज जो कि चिल्ड्रन के डेटा से एक्सक्लूसिवली डील करती हैं, मतलब कि जो बच्चों के जो डेटा जनरेट होते हैं, चाहे बच्चे यूट्यूब ही क्यों ना देख रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर कोई कंपनी बच्चों के डेटा को जनरेट कर रही है तो स्पेशली उनको एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा उस कंपनी को। एक प्रकार का अथॉरिटी मतलब रेगुलेटरी बॉडी होगी, उसके पास सारे पावर होंगे अलग अलग इस पूरे लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां पर अगर आप चिल्ड्रन के डेटा से एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं तो आपको एक अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा उन कंपनीज को। इसके अलावा जो तीसरा एस्पेक्ट इसके अंदर बताया जा रहा है वो ये है कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो पब्लिशर का काम करती हैं, चाहे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये तो क्या एक मीडियम है, साधन है, जहां पर जो हमारे जैसे लोग आप और हम लोग वहां पर पोस्ट करते हैं और फिर बाकी पब्लिक उसको देखती है, राइट। तो वो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, मतलब कि जो भी कंटेंट उस पर आ रहा है, ट्विटर पर अगर कुछ किसी पर्सन ने वहां पर लिख दिया तो ये ट्विटर की जिम्मेदारी है कि उस पर्सन को ब्लॉक करे अगर वो कोई गलत चीज लिख रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी हो। वैसे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक अलग ही कानून और वो सारी चीजें लाई थी, आई एम श्योर आपने देखा होगा, जो रूल्स वगैरह लाए थे वो एक अलग है। लेकिन इस डेटा प्रोटेक्शन में भी उन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज कही गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि नो सोशल मीडिया कंपनी शुड बी अलाउड जब तक उसकी पेरेंट कंपनी यहां पर अपना ऑफिस सेटअप नहीं कर देती, मतलब गूगल, ठीक है, ये जितने भी इस तरह की बड़ी कंपनीज होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो भी हैं सोशल मीडिया कंपनीज, उनको उनकी जो मेन कंपनी है उनको अपना रजिस्टर करना होगा भारत के अंदर। वो अपना सब्सिडरी बनाकर ये नहीं कह सकती कि नहीं हमने भारत में अब मेरी सब्सिडरी कंपनी वहां पर है। उनकी जो पेरेंट कंपनी है जैसे गूगल का अल्फाबेट हो गया, उनको यहां पर सेटअप करना पड़ेगा अपना ऑफिस, ठीक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहां पर जो स्विफ्ट सिस्टम आपने सुना होगा, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, पंजाब नेशनल बैंक वाला पूरा स्कैम हुआ था नीरव मोदी वाला, उसमें आपने ये नाम सुना होगा स्विफ्ट, उस तरह का कुछ इंडिजिनियस आर्किटेक्चर वगैरह बनाना, वो एक पूरा अलग मुद्दा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा एक और जो बहुत ही ज्यादा जिसको लेकर डिबेट होता रहता है वो था इस बिल के अंदर सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 में यहां पर इन्होंने कुछ भी टच नहीं किया है। बेसिकली क्या है ना कि सेक्शन 35 इस बिल का ये बोलता है कि सरकार ये जो भी कानून है उसको सरकमवेंट कर सकती है। मतलब सरकार को अगर लगता है पब्लिक ऑर्डर में, सॉवरेनिटी के केस में, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के केस में, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के केस में, यहां पर अगर सरकार चाहे तो आपका डेटा ले सकती है। तो इसको लेकर काफी डिबेट हुआ था। अब देखो ये जो कमिटी होती है इसके अंदर रूलिंग पार्टी, ऑब्वियसली बात है, मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से मेंबर्स होते हैं। तो जो रूलिंग पार्टी बीजेपी से में सबसे ज्यादा है लोकसभा में उनके, तो इसके अलावा राज्यसभा में भी हैं, तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से इस कमिटी के अंदर लोग बैठते हैं, राइट। तो यहां पर इस कमिटी में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसको लेकर डिबेट हुआ था। जो अपोजिशन पार्टी थी वो इसको लेकर नाराज थी कि यहां पर सरकार इस तरह का बिल नहीं ला सकती। कहने का मतलब है कि सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए सरकार सिटीजन्स का जो डेटा है वो अपने पास नहीं ले सकती, और इसके लिए अपोजिशन का कहना था कि एक जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए। तो उन्होंने अपना डिसेंट नोट भी इसके अंदर रखा है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन जो कमिटी है वो इस बिल को लेकर, मतलब ये जो सेक्शन 35 है उसको रखना चाहती है। मतलब यहां पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा, कि इसके अंदर चेंज किया जाए, लेकिन इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार आपका डेटा लेना चाहती है तो वो आपका डेटा ले पाएगी, ये 4 चीजों का हवाला देकर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन टेकन, मतलब काफी लंबा समय लग चुका है आपको। आप देख सकते हो पहली बार सरकार ने 2018 में इस तरह का कानून लाने का प्रपोजल दिया था, फिर फाइनली 2019 में बिल लाया गया था इसका, लेकिन ये पेंडिंग चलता रहा। वैसे अगर आप देखोगे तो एक और कमिटी आपने सुना होगा, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी, ठीक है, उससे उन्होंने भी इसको लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कई सारी चीजें लाई थी। तो उसमें और बिल में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब ये कमिटी बनाई गई थी तो उस समय बीजेपी MP मीनाक्षी लेखी, उनको यहां पर इसका हेड बनाया गया था इस कमेटी का। फिर आगे चलकर आपको पता है अभी मीनाक्षी लेखी जी जो है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, राइट। तो यहां पर एक और बीजेपी MP हैं PP चौधरी, उनको चेयरपर्सन बना दिया गया है
इसका। इसके अलावा इस कमिटी ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, जैसे कि जो ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्रीज ऑफ आईटी, लॉ, होम अफेयर्स, यूआईडीआई, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत सारे, आरबीआई से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हर किसी से यहाँ पर बातचीत की। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा, गूगल इंडिया, पेटीएम, फेसबुक, सभी के साथ यहाँ पर बातचीत हुआ है, तब जाकर ये जो फाइनल ड्राफ्ट है इस कमिटी का वो लाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कि इसको टेबल कब किया जाएगा। तो देखिए, विंटर सेशन में अभी बात चल रहा था कि शायद इसको पहले ही कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगा गया, मतलब विंटर सेशन के एकदम आखिरी में, अभी एंड में यहाँ पर इसको रखा जाएगा इस बिल को, और देखना होगा कि क्या ये अभी पास हो पाता है कि नहीं इसी विंटर सेशन में, कि क्या ये अगले वाले सेशन में ये चला जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ इसके बारे में यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, कब आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।